हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज मैं फिर छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ। डेली यूज सेंटेंसेस हैं, तो इनको सीख करके आप अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस कैसे हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आप लोगों को। देखिए, इसमें हमारा पहला सेंटेंस है साथ निभाओ। स्टैंड बाय। स्टैंड बाय, साथ निभाने के लिए ये वाला फ्रेज यूज किया जाता है, स्टैंड बाय। साफ साफ बोलो, स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट है शांत रहना। शांत रहना के लिए बोलते हैं स्टे काम। स्टे काम। अगर बोलना हो शांत हो जाओ तो काम डाउन। तो ये फर्क है दोनों में। शांत रहना मतलब शांत रहो, स्टे काम, और शांत हो जाओ, काम डाउन। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा ध्यान से चुनो। अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं या कुछ कहीं से हम चूज करते हैं तो उसके लिए हमें किसी को बोलना है कि ध्यान से चुनो। तो चूज केयरफुली। ध्यान से मतलब केयरफुली। सिक्स सेंटेंस है सभी गपशप करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? एवरीवन गॉसिप्स। गॉसिप मतलब होता है गपशप करना। एवरीवन हमारा ये सिंगुलर नंबर का है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमें एस लगाना पड़ा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगता है सिंपल प्रेजेंट में। अगर आप लोगों को टेंस का नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेंस भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, टेंसेस के प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो सभी गपशप करते हैं का एवरीवन गॉसिप्स। जोर से पकड़ना, किसी को बोलना है कोई चीज जोर से पकड़ना है, जोर से पकड़ो। होल्ड टाइट। होल्ड टाइट, ये सारे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे हम किसी सामने वाले को बोलते हैं। उचित व्यवहार करो या अच्छा व्यवहार करो, इसको इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं बिहेव योर सेल्फ। बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ सेंटेंस घर चले जाओ। घर चले जाओ के लिए हमें किसी को बोलना है घर चले जाओ तो गो होम। गो होम। यहाँ पे गो टू होम नहीं होगा, टू नहीं लगाया जाता। गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू एवरीवेयर, बट नॉट गो टू होम। नेक्स्ट है हमारा खुद से ले लो। खुद से ले लो मतलब हेल्प योर सेल्फ। हेल्प योर सेल्फ। खुद से ले लो कब कहा जाता है? जब हम कहीं कुछ खाने पीने जा रहे हैं, ये बफे सिस्टम वगैरह होता है, लोग कहते हैं कि आप अपने आप ले लो, कोई परोसेगा नहीं, खुद से ले लो। दैट मीन्स हेल्प योर सेल्फ। कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में भी लिखा होता है हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, तब हम बोलेंगे हेल्प योर सेल्फ। सब छोड़ दो। सब छोड़ दो मतलब लीव एवरीथिंग। लीव एवरीथिंग। और तेज चलाओ। अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बोले और तेज चलाओ तो उसके लिए हम बोलेंगे ड्राइव फास्टर। ड्राइव फास्टर। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री आ गया, मतलब जितना तेज पहले चला रहे थे उससे भी अधिक तेज चलाओ तो हमें बोलना है ड्राइव फास्टर। अगर सिर्फ इतना बोलना हो तेज चलाओ तो ड्राइव फास्ट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है धैर्य रखो। किसी को हमें बोलना है धैर्य रखो या धीरज रखो, तो हम बोल सकते हैं बी पेशेंट। बी पेशेंट या फिर हैव पेशेंस, दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट है। या तो आप बी पेशेंट बोलें या हैव पेशेंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीधे बैठो। किसी को बोलना है सीधे बैठो, हिलो डुलो मत, इधर उधर मत करो, तो सिट स्टिल। सीधे बैठो, सिट स्टिल। तो सीधे लेटो तो लाई स्टिल। सीधे लेटो। सीधे लेटो के लिए क्या हम लिख लेंगे? LIE लाई। लाई के बाद स्टिल, लाई स्टिल। सीधे खड़े रहो तो स्टैंड स्टिल। ठीक है, तो इस तरह से देखो एक सेंटेंस से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं समझ करके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सभी चीजें मायने रखती हैं, मतलब हर चीज का महत्व होता है, सभी चीजें मायने रखती हैं। एवरीथिंग मैटर्स। एवरीथिंग मैटर्स। नेक्स्ट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको हम ऐसा बोले कि इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम थिंग है। इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर। बहुत ही सिंपल छोटा सा फ्रेज है, अक्सर हम बोलचाल में ऐसे बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर टू मी। इट डजंट मैटर टू मी। नेक्स्ट है हमारा पढ़ते रहो। पढ़ते रहो, ये किस तरह का सेंटेंस आ जाता है? कोई काम जारी रखो, ये करते रहो तो हम कीप वर्ड लगाते हैं, कीप रीडिंग। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। ठीक है, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। अगर बोलना है हमें याद करते रहो या सीखते रहो तो कीप लर्निंग। इस तरह से कीप वर्ड लगा करके हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, मतलब कीप वर्ड लगा के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रक्चर समझिए, उसके बाद और भी सेंटेंसेस अपने आप बना करके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा उसने कंधे उचका दिए। इसका क्या मतलब? उसने कंधे उचका दिए। देखो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ही श्रग्ड, लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे किसी से कोई बात पूछते हैं, कई बार होता है उसको पता नहीं होता है तो बोलता कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसे कंधे उचका देता है। कंधे उचकाने का मतलब होता है उसे नहीं पता। ठीक है, तो कंधे उचका दिए, इंग्लिश में इसको बोलना है तो बोलेंगे ही श्रग्ड।
ही श्रद्ध मतलब उसे मालूम नहीं है, इसलिए उसने कंधे उचका दिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। सेंटेंसेस इतने छोटे हैं कि तुरंत देखते ही लर्न हो जाएंगे। तो इन सेंटेंसेस को लर्न करके आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।